नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। रात के 9:30 बज चुके हैं और एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस नए चैनल में। हमारे इस नए चैनल में रोज़ाना क्राइम की कहानी सुनाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इन दिनों वैसे आपके क्षेत्र में भी आई फ्लू का कहर तेज़ी से बढ़ रहा होगा और उसी आई फ्लू के जहर से मैं भी पीड़ित हूँ। बीते 3-4 दिनों से मुझे काफ़ी ज़्यादा समस्या है और इसीलिए आज मैं इस सन ग्लासेस के साथ आपके सामने मौजूद हूँ, क्योंकि मेरी आंखें बहुत ज़्यादा लाल हैं और उनमें सूजन जैसे है। इस वजह से मैंने सोचा अब कहानी बनाना तो ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चश्मे के साथ जाना ज़्यादा ठीक रहेगा। खैर, आज की कहानी की तरफ लौटते हैं। आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा डरावनी और चिंताजनक है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर कोई भाई, माँ और बाप अपनी एक लड़की व बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन आज की रियल कहानी जो मैं आपको सुनाऊंगा उसे सुनकर आप परेशान और गुस्सा होंगे। आज की कहानी एक नाबालिग लड़की की है जिसके साथ उसके पिता और भाई ने लगातार 7 सालों तक रेप किया। वह 7 बार गर्भवती हुई। पेट दर्द हुआ तो उसकी माँ ने कभी दवा खिला दी तो कभी गर्भपात करवा दिया। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको किसी फिल्म की स्क्रिप्ट सुना रहा हूँ तो आप गलत हैं, क्योंकि यह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है बल्कि असल ज़िंदगी की कहानी है। उस लड़की ने कुछ महीनों पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया है। यह सब कैसे हुआ, आखिरकार कौन उस लड़की का सहारा बना और अब वह कहाँ है, यह सब कुछ जानते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। साल 2004 था और मई का महीना। अब तक लड़की जो पीड़िता है वह अपने नानी के घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी और नानी की मदद भी करती थी। वह 10वीं की परीक्षा देकर पिछले साल अपने घर वापस आ गई। उसके माता पिता ने नया घर लिया था। गृह प्रवेश में अच्छा खासा कार्यक्रम हुआ। पूरे रिश्तेदार और नाते रिश्तेदारों की मौजूदगी में वह लड़की अपने पिता के पास आई और वहीं रहने लगी। परिवार में लड़की के माता पिता और 2 भाई थे। कुछ दिन बाद सब कुछ बढ़िया चलता रहा। लड़की इतने सालों बाद अपने घर आकर बहुत खुश थी। एक दिन पिता ने बेटी से कहा, तुम्हारे ऊपर एक बुरा साया है जो मुझे बहुत परेशान करता है। वह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाऊं तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। लड़की ने बात नहीं मानी तो पिता ने उसे जूते चप्पल के साथ उसके साथ मारपीट की और उसका सिर दीवार से लड़ा दिया। उसे एक कमरे में घसीट कर ले गए। कुछ देर तक वह चुपचाप एक कोने में पड़ी रही। तभी पिता आया और उसके पूरे कपड़े फाड़ दिए, फिर उसके साथ गलत काम किया। इस दौरान लड़की खूब चीखी चिल्लाई, लेकिन वह दरिंदा पिता नहीं माना। लड़की 1 घंटे तक उसी कमरे में पड़ी रोती रही। उसने हिम्मत जुटाई और पूरी बात अपने माँ को बताने का तय किया। बाहर निकली और माँ से रोते हुए उन्हें पूरी बात बताई, जिस पर माँ का जवाब था कि कोई बात नहीं है, तुम्हारे बाप ने ही तो किया है, तुम इसे भूल जाओ, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। इन सब के बाद माँ खुद उसे पिता के पास भेजने लगी। अब हर रोज़ पिता उसके साथ गलत काम करता और माँ उसकी रक्षा करती, यानी माँ घर के बाहर बैठकर लोगों को देखती कि कोई अंदर आने ना पाए। वह कुछ दिन तक यह सब सहती रही। उसके पेट में दर्द होता, वह चिल्लाती तो माँ गोली देकर उसे चुप करा देती। पहले उसने कुछ दिनों तक बर्दाश्त किया, फिर उसने अपने बड़े भाई को अपनी सारी पीड़ा बताई। उसको उम्मीद थी कि बड़ा भाई ही उसको इन सब से बचाने में मदद कर सकता है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। बड़े भाई ने उसकी मदद करने की बजाय खुद उसके साथ कई बार रेप किया। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह किसकी मदद ले। आप सोचिए कि घर में 4 लोग हैं, जिनमें से 3 लोग उसके साथ दुराचार करने के लिए दिन रात आमादा रहते हैं।
वह बच्ची कब तक बचती। माँ, बाप, बड़ा भाई सब इसमें शामिल थे। उसके छोटे भाई की इन सब चीज़ों को समझ पाने के लिए उम्र बहुत कम थी। जब उसने सारी बातें नानी और मामा को बताने की सोचा तो माँ बाप ने उसके छोटे भाई को जान से मारने की धमकी दी। वह धमकी से डर गई और एक बार फिर जहर का घूंट पीकर शांत हो गई और एक बार फिर उन दुराचारियों का लगातार दुराचार करने का सिलसिला जारी हो गया। रोज़ाना उसी तरह माँ दरवाजे के बाहर बैठकर गेट की रखवाली करती और पिता अपनी बेटी के साथ दुराचार करता। यह 1 या 2 सालों तक नहीं बल्कि पूरे 7 सालों तक ये कहानी चली। छोटे भाई की जान बचाने के लिए उसने किसी को यह बात नहीं बताई और फिर यह सिलसिला आए दिन होने लगा। साल 2009 एक दिन पीड़िता के पेट में बहुत तेज़ से दर्द हो रहा था। बुखार भी था उसको अंदर ही अंदर। घर वालों ने बुखार की दवा दी पर उसे कोई असर नहीं हुआ। अब उसका बदन बढ़ने लगा था। उल्टियाँ शुरू हो गई थी। जांच हुई तो पता चला कि वह गर्भवती है और वह एक बच्चे की माँ बनने वाली है। जब यह पता उसके पिता को पता चली तो उसने पीड़िता को दवाई खिला दी जिससे उसका गर्भ पेट में ही ख़त्म हो गया। लेकिन इसके बाद भी पिता ने उसके साथ रेप करना बंद नहीं किया। इसके बाद 2009 से 2011 के बीच पीड़िता 1 या 2 बार नहीं बल्कि 6 बार प्रेग्नेंट हुई। 4 बार तो जैसे तैसे दवा खिलाकर उसका गर्भ खत्म करा दिया गया। लेकिन 2 बार जब दवा से काम नहीं हुआ तो उसके पिता ने ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाकर उसका गर्भपात करवा दिया। साल 2012 इतनी बार गर्भपात के बाद अब पीड़िता की तबीयत खराब हो गई। वह लगातार अब बीमार रहने लगी। उसके पेट में सूजन हो गई थी। वह दिन रात बस दर्द से कराहती और रोती रहती। फिर एक दिन उसकी माँ ने चोरी छिपे उसे डॉक्टर के पास ले गई। उसकी जांच कराई तब पता चला कि गर्म दवाई खाने की वजह से उसके किडनी और लीवर में इन्फेक्शन हो गया है। अगर सही समय पर इलाज नहीं मिला तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। उसकी माँ ने जब यह बात पिता को बताई तो वह बोले कि अगर मर जाएगी तो मर जाने दो, नहीं इसी आंगन में गाड़ देंगे। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ था। आप सोचिए कि एक पिता कितना निर्दयी, कितना क्रूर, कितना राक्षस हो सकता है। आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए। और पीड़िता को बस भी इस बात का अंदाज़ा हो गया था घर वाले जो हैं वो उसका इलाज नहीं कराएंगे। दिन ब दिन उसकी तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी। उसके साथ अब आए दिन होने वाला गलत काम वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जब वह इससे मना कर देती तो पिता उसके साथ मारपीट करता और भाई भी कई बार मारपीट करता। अपना ही घर जब उसके लिए ऐसा नरक बन गया था जहां एक एक मिनट उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो चुका था। आप एक बार कल्पना कीजिए कि उसके दिन कैसे कटे होंगे। बस इसी परेशानी से परेशान होकर पीड़िता घर से भागकर सीधे उस वक्त के सीएम के पास पहुंच गई और उन्हें पूरी बात बताई। सीएम ने तुरंत अधिकारियों को उसके घर वालों को पकड़ने के आदेश दिए। पुलिस ने उसी दिन पीड़िता के पिता, भाई और मां को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता का बयान दर्ज हुआ और अब वह तीनों दुराचारी जेल में बंद हैं। पीड़िता के परिवार वालों को सज़ा तो मिल गई लेकिन अब उसका कोई सहारा नहीं था। एक छोटा भाई था जिसे रिश्तेदार अपने साथ ले गए पर पीड़िता को ले जाने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा था। अब आप सोचिए कि पहले तो पिता, भाई और माँ ने उसके साथ गलत काम किया और उसने इसकी शिकायत की तो पूरा समाज उस लड़की के खिलाफ हो गया और उसे कोई भी, पूरे रिश्तेदार अपने घर तक ले जाने के लिए तैयार नहीं हुए। गलती उस बेचारी की मात्र इतनी थी कि उसने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई। इसके बाद रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया कि तुमने हमारी नाक कटवा दी, हमारी कोई इज्जत नहीं बची।
फिर इस लड़की को लखनऊ के एक संस्थान ने जगह दी। ये कहानी उत्तर प्रदेश की है। इसी संस्थान में विनीता नाम की एक लड़की काम करती हैं। विनीता बताती हैं कि जब पीड़िता यहाँ आई तो बहुत रो रही थी। कई दिनों वह लगातार रोती रही। पीड़िता ने मुझे गले लगाते हुए कहा कि दीदी, समझ में नहीं आ रहा कि खुश रहूं या दुखी। एक तरफ मेरे साथ गलत काम करने वाले जेल में हैं तो दूसरी तरफ मेरा परिवार मुझसे दूर हो गया है। अब मैं उनके साथ कभी नहीं रह पाऊंगी। मैंने पीड़िता को कसकर गले से लगा लिया। वह घंटों तक रोती रही। हम उसे रोज़ समझाते, यादों को और उन कड़वी यादों को भूलने में मदद करते, लेकिन जो सपोर्ट फैमिली दे सकती है वह हम कैसे दे पाते। जाहिर सी बात है, मुश्किल समय में अगर आपका परिवार आपके साथ खड़ा है तो आप बुरी से बड़ी आपत्ति से टकरा सकते हैं। वक्त लगा पर पीड़िता लखनऊ के उस संस्थान के माहौल में ढल गई और उस संस्थान ने उस पीड़िता की शादी एक इज्जतदार घर के लड़के से करा दी। और जिस लड़के से उसकी शादी कराई गई है, उस लड़के को पीड़िता के पहले की कहानी पूरी तरह से पता है। उसका छोटा भाई उसी के घर आता है। कभी कभी पीड़िता से मिलने उसके ससुराल भी आ जाता है, लेकिन उसे अपने घर के आने के लिए नहीं बोलता। पीड़िता कई बार मेरे घर आती है तो अपने भाई को से घर चलने को कहती है। एक बार उस पीड़िता ने अपने भाई से मुंह पर कपड़ा बांधकर चलने तक को कहा, लेकिन भाई ने उसे घर ले जाने से साफ तौर पर मना कर दिया। उसे अपनी बहन से ज़्यादा अपने समाज की फिक्र है, उस समाज की जो उस बच्ची के साथ नहीं खड़ा हुआ, जो उन दुराचारियों के साथ खड़ा हुआ, जिन्होंने 7 साल तक उस बच्ची को घुट घुट कर मरने पर मजबूर किया। फिलहाल पीड़िता शादीशुदा है। वह इस हादसे को वैसे ही भूल चुकी है जैसे जिंदा लोग मौत को भूले रहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हम कभी मरेंगे ही नहीं। अब उसके 2 बच्चे हैं। बीती 30 अक्टूबर 2022 को ही उसने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। वो अपने इस परिवार के साथ बहुत खुश है और वह जो भी राक्षस थे, पिता, माता और भाई, इन दिनों वह जेल में अपने कर्मों की सज़ा काट रहे हैं। खैर, आप उसके दुष्कर्मी पिता, भाई और माँ के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।